हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत आप सभी का द 10 मिनट शो के अंदर। आज के इस 10 मिनट शो के अंदर अपने न्यूटन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए न्यूटन चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, विच न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल जो है उसका संरचनात्मक घटक कौन सा होता है? तो कौन सा होता है भी आपका मैग्नीशियम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, नाइट्रोजन भी होता है बट जब मैग्नीशियम ना हो, लेकिन मेन कौन सा होता है आपका? जो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज मास्टर की ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कौन सा क्वेश्चन है? तो फसल उत्पादन की मास्टर की है। अब देखो थोड़ा सा क्या जो पीडीएफ थी उसमें से कॉपी करके जब पीपीटी बनाता हूँ थोड़ा सा ये लेटर्स जो है इनकी प्रॉब्लम आ जाती है शब्द की, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। बाकी मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता लग रहा है क्या शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो मास्टर की किसको बोलते हैं? जब न्यूट्रिएंट की बात आती है, मास्टर की बात आती है, तो कौन सा आता है अपना? नाइट्रोजन आता है। तो मास्टर की कौन सा है अभी? नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आता है, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज विप्टेल डिजीज इन कॉलीफ्लावर। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर भी आता है। ठीक है, ये मैं मानता हूं। यानी गोभी में विप्टेल रोग जो है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो किससे होता है भी आपका? मोलिब्डेनम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा मुद्रा पोषक तत्व बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं अभी? फास्फोरस को बोलते हैं। ठीक है, और इसको और क्या बोला जाता है? फास्फोरस को की ऑफ लाइफ, यानी जीवन की कुंजी किसको बोल देते हैं? तो वो भी फास्फोरस को बोला जाता है की ऑफ लाइफ। फिर आता है, ब्राउन हार्ट डिजीज ऑफ शुगर बीट इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, यानी शुगर बीट जो है यानी जो चुकंदर होता है उसका जो ब्राउन हार्ट बीमारी होती है वो किस पोषक तत्व की कमी से होती है? या जो रोग होता है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो वो किससे होता है भी आपका? बोरोन से होता है। तो जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, मतलब जिस कॉलेज के यानी जो पीएनडी कॉलेज है वहां पे मैं पढ़ाता हूँ, तो वहां पे मैंने जब न्यूटन चैप्टर कराया तो ये सारे कुछ चीजें मैंने लिखाई हुई थी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने क्लास लगाई उसको पता भी होगा इनके आंसर। विच न्यूट्रिएंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन सा पोषक तत्व रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है भी आपका? पोटेशियम होता है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपने? ट्रैफिक पुलिसमैन। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोजिंग और ओपनिंग में सहायता करता है। और पुलिस वाले भी क्या करते हैं? एक बार इधर से रुक जाओ, एक बार इधर से रुक जाओ, एक बार इधर से, एक बार इधर से। ठीक है, तो एज ए ट्रैफिक पुलिसमैन काम कौन सा करता है आपका? पोटेशियम करता है। तो एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा हो सकता है या ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिसमैन कौन से पोषक तत्व को बोला जाता है। फिर आता है आपका जो अपनों ने पेडी वाली जो लेक्चर था या जो द 10 मिनट शो था उसके अंदर अपनों ने ये क्वेश्चन किया था, खेरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। धान में जो खेरा रोग होता है वो किससे होता है? तो किससे होता है भी आपका? जिंक से होता है खेरा डिजीज। फिर आता है, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज लिटिल लीफ डिजीज इन कॉटन। अब मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, इसमें 3 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन गायब हो गया, कोई बात नहीं, आंसर तो इसी में होगा। क्या पूछा है इसने? लिटिल लीफ पूछा है। अब देखो मैंने जब बात की थी, वो जब भी लिटिल लीफ की बात आई सिर्फ टोमेटो को छोड़ के, क्योंकि टोमेटो के अंदर किससे होता है? फाइटोप्लाज्मा से होता है। बाकी जितनी लिटिल लीफ है वो सारी किससे होती है? तो जिंक से होती है। सिर्फ कौन सी नहीं होती? एप्पल की। एप्पल की लिटिल लीफ जो है वो किससे होती है? आपकी मैग्नीज से होते हैं। बाकी जितनी भी लिटिल लीफ है वो किससे होगी? आपकी जो जिंक होता है उससे। तो इसमें जिंक ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में विच न्यूट्रिएंट एक्टिवेट्स नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा पोषक तत्व नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को सक्रिय करता है? तो कौन सा आता है आपका? मोलिब्डेनम। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज हो या नाइट्रोजनेज एंजाइम होगा, दोनों को कौन सा करता है? आपका मोलिब्डेनम करता है। और इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल बट बेनिफिशियल फॉर हायर प्लांट। कौन सा तत्व है जो आवश्यक तो नहीं है लेकिन उच्च पादपों के लिए लाभकारी होता है? मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट 17 होते हैं, उनमें से तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, अदर जो मैंने लिखाए थे जिनको बोलते हैं फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट, उनमें से कोई है। तो देखो कैल्शियम तो आपका एसेंशियल है, नाइट्रोजन भी एसेंशियल है और मैग्नीशियम भी एसेंशियल है। तो कौन सा बच गया आपका? सोडियम। ठीक है, ये मैंने आपको उसके अंदर लिखाया था फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट में। फिर आता है आपका, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज होलो हार्ट इन पोटैटो। आलू में होलो हार्ट रोग जो है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे? कमी। अधिकता लिखा होता तो अपने इस पे आ जाते नाइट्रोजन पे। कमी लिखा है तो मैंने बोला था कमी आ जाए तो किस पे जाएंगे?
बोरॉन पे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन बोरॉन। फिर आता है विच न्यूट्रेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ फेरोडॉक्सिन, यानी जो फेरोडॉक्सिन है उसका घटक कौन सा होता है, तो कौन सा होता है आपका आयरन, लोहा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन आपका विच न्यूट्रेंट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड क्लोरोफिल फॉर्मेशन, यानी कौन सा पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण और क्लोरोफिल निर्माण में शामिल होता है, तो कौन सा होता है आपका नाइट्रोजन जो होता है वो। अब मैंने बोला था ना जब क्लोरोफिल की बात आती है तो कई बार नाइट्रोजन भी आता है, बट कब आता है जब मैग्नीशियम ना हो। प्रोटीन सिंथेसिस और क्लोरोफिल के लिए आपका नाइट्रोजन होता है। फिर उसके बाद में आता है द न्यूट्रिएंट विच इज मोबाइल इन प्लांट्स। अब ये पूछ रहा है कि प्लांट के अंदर मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, यानी HL कौन सा होता है। तो देखो प्लांट के अंदर दो होते हैं, कैल्शियम और बोरॉन, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। सोइल में अलग होते हैं, इसमें फास्फोरस भी आता है, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काउजेस क्रिंकल लीफ इन कॉटन, कपास में क्रिंकल लीफ रोग जो है वो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक। अब देखो क्रिंकल लीफ की जब बात करते हैं ना तो ये इसकी तो कमी से होता है, लेकिन अधिकता से किसकी होता है, तो मैग्नीज की अधिकता से होता है। तो अब यहाँ पे इसने पूछा है कि कमी से होता है, तो कमी से किससे होगा, जिंक से। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अधिकता पूछा जाता है तो वो किससे होता है, आपका मैग्नीज से होता है। विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एंटी स्ट्रेस न्यूट्रिएंट, कौन सा पोषक तत्व एंटी स्ट्रेस पोषक तत्व कहलाता है, तो कौन सा होता है, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो आपका कौन सा होता है, एंटी स्ट्रेस पूछा है ना तो वो कौन सा होता है, आपका पोटेशियम होता है। इसके बाद में आया विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लीड्स टू येलो बड इन शुगर केन, यानी गन्ने में येलो बड जो रोग होता है वो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, जिंक, आयरन, बोरॉन या सल्फर। अब इसने क्या पूछा है, येलो बड, यानी येलो बड इन शुगर केन, तो वो किससे होता है, आपका आयरन यानी Fe से, ठीक है। किससे होता है आपका येलो बडी पूछा है ना, येलो बड शुगर, हाँ आयरन से होता है। उसके बाद में आता है विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर नोडुलेशन इन लेग्यूम्स, ठीक है। दलहनी फसलों में ग्रंथि निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। अब अपनों ने क्या पढ़ा हुआ है कि रूट फॉर्मेशन के लिए फास्फोरस होता है, बट एक चीज ध्यान रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो एक चीज देखो, मैंने अभी बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो दलहनी फसलों में ग्रंथि निर्माण के लिए तो बहुत सारी बुक जो इसका राइट आंसर क्या बताएगी आपको, मोलिब्डेनम ही बताएगी, क्योंकि मोलिब्डेनम क्या करता है, नाइट्रेट रिडक्टेज और उनके नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी नाइट्रेट रिडक्टेज है उसको भी एक्टिवेट कौन करता है, मोलिब्डेनम करता है। इसलिए राइट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा, मोलिब्डेनम। फिर आता है, सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में से फोन ने ऑटो कट कर दिया था इस क्वेश्चन से, मेरे अकॉर्डिंग तो 20 क्वेश्चन पूरे हो गए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने कर लेते हैं। ये कह रहा है कि विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सेल टर्जिडिटी एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेशन, कौन सा पोषक तत्व जो है वो कोशिका की स्फीति व उत्पादों के स्थानांतरण में मदद करता है, तो कौन सा होता है, आपका जो पोटेशियम होता है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज ए पार्ट ऑफ विटामिन B12 मॉलिक्यूल, कौन सा पोषक तत्व विटामिन B12 अणु का हिस्सा होता है, तो कौन सा होता है भी आपका जो कोबाल्ट होता है वो, क्योंकि मैंने आपको 4 न्यूट्रिएंट लिखाए थे, फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट के अंदर, ठीक है। फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक के अंदर मैंने आपको 4 नाम लिखाए हैं, कौन सा, सिलिका और कोबाल्ट, उसके अलावा सोडियम और एक मैग्नीशियम। ये 4 क्या होते हैं, अनइसेंशियल होते हैं, मतलब आवश्यक नहीं होते, लेकिन प्लांट को, हायर प्लांट जो होते हैं उनको चाहिए भी होता है। तो जो 17 पोषक तत्व आवश्यक है उनमें इनका नाम नहीं आता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन सोडियम का तो पहले भी आ चुका है, और जो कोबाल्ट है उसका ये क्वेश्चन आ गया। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं न्यूट्रिएंट चैप्टर वाली क्लास दे दूंगा, वहां से आप पूरा न्यूट्रिएंट चैप्टर भी कवर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको दैट 10 मिनट शो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा, जितने भी स्टूडेंट आपके जानकार है, चाहे आपसे सीनियर है, जूनियर है, जो भी है उनको जोड़िएगा, क्योंकि 12th लेवल से लेके बड़े बड़े जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। आपके BSc के अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज यार सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर इसके प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। और यार प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।